गांव वालों ने मुखिया से पूछा कि इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी। मुखिया ने कहा मैं आपको कल बताऊंगा। मुखिया शहर गया और मौसम विभाग से पता किया। फिर गांव आकर गांव वालों से कहा कि इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ेगी। गांव वालों ने ठंड से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। 1 महीने बीत गए, सर्दी का कोई नामो निशान नहीं दिखा। तो गाँव वालों ने फिर मुखिया से पूछा। मुखिया फिर मौसम विभाग के पास पहुँचा। मौसम विभाग वाले बोले मुखिया जी इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मुखिया ने यह बात गाँव वालों को बताई। इस बार गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने में लग गए, लेकिन सर्दी का कोई नामो निशान नहीं दिखा। तो गांव वालों ने तीसरी बार मुखिया से पूछा। मुखिया फिर मौसम विभाग पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर से वही कहा कि इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। मुखिया ने पूछा आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले मुखिया जी हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि पड़ोस के गाँव वाले पागलों की तरह लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब ठंड बहुत तेज पड़ने वाली है। दोस्तों पिंटू के पास 50 सोने के सिक्के थे। उसे विदेश जाना था, इसलिए वह उन सिक्कों को एक जार में रखा और उनको ऑलिव से ढककर जार बंद कर दिया। फिर उस जार को अपने दोस्त रामू को देते हुए कहा इसे अपने घर रख लो, इसमें ऑलिव है। 6 महीने बाद मैं विदेश से वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। पिंटू विदेश चला गया। 4 साल बीत गए, वह नहीं आया। एक दिन रामू का ऑलिव खाने का मन किया तो उसने सोचा क्यों ना उस जार से कुछ ऑलिव निकाल लूं। पिंटू को पता थोड़ी चलेगा। रामू ने जार खोला तो देखा ऑलिव खराब हो गए थे। उसने जार हिलाया तो उसे वह सोने के सिक्के दिखे। लालची रामू ने सारे सिक्के निकाल लिए और उसमें ताजा ऑलिव रखकर जार बंद कर दिए। कुछ दिन और बीते। जब पिंटू लौट कर आया तो उसने अपना जार मांगा। रामू ने उसे जार लौटा दिए। पिंटू ने जब जार खोला तो उसके होश उड़ गए। वह रामू से बोला यार जार में सोने के सिक्के भी थे, वह गायब है। रामू बोला मैंने तो जार कभी खोला भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। अगले दिन पिंटू ने इसकी शिकायत मुखिया से की। मुखिया ने वह जार मंगवाया और रामू से पूछा क्या यह वही जार है जो तुम्हारे घर 4 साल से था? रामू बोला हाँ। मुखिया ने जार से एक ऑलिव निकाला और उसे चखने के लिए एक आदमी को दिया। आदमी ने बताया कि ये ऑलिव अच्छे हैं और लगभग 6 महीने पुराने हैं। मुखिया बोला पर पिंटू को तो ऑलिव जार में रखे 4 साल हो गए। ये फंस गया सीएम। दोस्तों रामू के पास एक तोता था। एक दिन रामू को काम से दूसरे गांव जाना था। यह बात तोते को पता चल गई। उसने रामू से कहा मालिक जहां आप जा रहे हैं वहां मेरे गुरु तोता रहते हैं, क्या आप उन तक मेरा एक संदेश पहुंचा देंगे? रामू बोला जरूर। तोते ने कहा आप उनसे कहना आजाद हवाओं में सांस लेने वाले गुरु को एक बंदी तोते का सलाम। रामू दूसरे गाँव पहुँचा और अपना काम निपटाने के बाद वह गुरु तोते से मिला और उसे अपने तोते का संदेश सुनाया। संदेश सुनते ही गुरु तोता मर गया। रामू अपने गांव लौट आया। उसने अपने तोते को बताया कि मैंने जैसे ही गुरु तोते को तुम्हारा संदेश सुनाया, सुनते ही वह मर गया। जैसे ही तोते ने रामू की यह बात सुनी तुरंत उसकी भी मौत हो गई। यह देखकर रामू बहुत उदास हो गया। वह मरे हुए तोते को उठाकर बाहर फेंक दिया। तभी तोता तेजी से उड़ा और बोला मालिक मेरे गुरु तोते ने कहा था कि अगर आजादी चाहते हो तो पहले मरना सीखो। दोस्तों एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया। बोली मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोलकर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया। कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा तभी तोता फिर चिढ़ाया अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। एक जंगल में ढेर सारे तोते रहते थे। एक दिन एक शिकारी आया और तोते पकड़ने लगा। धीरे धीरे तोते की संख्या कम होने लगी। तोते का जो सरदार था उसे बड़ी चिंता हुई। वह अपनी समस्या लेकर एक बाबा के पास गया। बाबा बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और यह बात अपने सारे साथियों को बता देना। सरदार ने सभी तोते को यह बात बता दी। अब तोते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त यही बात चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन जब शिकारी आया तो उसने सारे तोते को यह कहते हुए सुना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सोचा कि यह बात तो इन सबको पहले से पता है, अब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, चलो कल आता हूँ। अगले दिन शिकारी फिर आया तो देखा तोते फिर से वही बात चिल्ला रहे हैं। शिकारी ने सोचा अब तो इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। शिकारी भी अपनी समस्या लेकर उन्हीं बाबा के पास गया। बाबा बोले तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, जाल बिछाओ, दाना डालो, फंसना ना फंसना उनका काम है। अगले दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते फंस गए। शिकारी हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया और पूछा बाबा तोते सब कुछ जानते हुए भी क्यों फंस गए। शिकारी बोल ही रहा था तभी तोते फिर चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी हंसने लगा। बाबा बोले तोते सिर्फ सुन रखे हैं पर समझे नहीं है, वे दिन भर बस यही बात रटते रहते हैं।
दोस्तों एक बार एक बूढ़े अंकल पैसे निकालने के लिए बैंक गए। उन्होंने कैशियर से 200 रुपए निकलवाने को कहा, लेकिन कैशियर उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि आप 200 रुपए के लिए मेरा समय खराब ना करें और बैंक के बगल में एक एटीएम है, वहां जाकर पैसे निकाल लें। बूढ़े अंकल ने कहा कि मुझे एटीएम से पैसे निकालना नहीं आता। कैशियर बूढ़े अंकल को इग्नोर कर रही थी। तभी बूढ़े अंकल ने कुछ सोचा और फिर उन्होंने कैशियर से 2200 रुपए उनके अकाउंट से निकालने को कहा। कैशियर बूढ़े अंकल को 2200 रुपए निकाल कर दे देती है। तभी वह बूढ़े अंकल 200 रुपए अपने पास रख लेते हैं और फिर कैशियर से कहते हैं कि बाकी के 2000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दो। दोस्तों ये सुनकर कैशियर चौंक गई। वैसे आपने इस वीडियो से क्या सीखा?